नमस्कार दोस्तों, आज अपना हिंदी पेडागोजी का 5वीं क्लास रहेगी जिसमें अपन देखेंगे कि भाषा कौशल क्या होता है। भाषा कौशल से संबंधित हर बार सीटेट में आपसे कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई? 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भाषा प्रथम, जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज लिया है उसमें 1 प्रश्न आपका भाषा विकास से संबंधित पूछा जाता है, जिसमें 1 प्रश्न आपका भाषा कौशल क्रम से पूछा जा सकता है। दूसरा आता है आपका भाषा सेकंड, आपने कौन सी लैंग्वेज ली है, चाहे इंग्लिश ली हो, उर्दू ली हो, पंजाबी ली हो, सबकी क्या होती है, पेडागोजी सेम होती है। तो आपसे कम से कम 2 प्रश्न भाषा कौशल क्रम से पूछे जा सकते हैं। इस क्लास से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान भाषा में अपन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, अपनी क्लासें कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे ही अपनी हिंदी की पेडागोजी संपूर्ण होती है उसके बाद अपन ईवीएस पेडागोजी शुरू कर देंगे। किसकी? ईवीएस की पेडागोजी। साथ में क्या करेंगे? ईवीएस की थ्योरी। ईवीएस की थ्योरी की क्लास भी अपन क्या कर रहे हैं, 1-2 दिनों में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। भाषा शिक्षण के कौशल कौन कौन से होते हैं वो जानकारी लेंगे। मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है, बच्चा कैसे सीखता है। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आगे अपने भाषा कौशल। भाषा कौशल होता क्या है? कौशल बोल सकते हो या लैंग्वेज स्किल बोल सकते हो। आप इनको क्या बोल सकते हो? भाषा कौशल बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो इंग्लिश में? लैंग्वेज स्किल। ठीक है, तो भाषा कौशल होता क्या है पहले देखते हैं अपन। भाषा क्यों जरूरी है? क्या बिना भाषा कौशल के जीवन संभव नहीं है? क्या भाषा कौशल का विकास होगा तभी हम क्या कर पाएंगे? इसका विकास होना जरूरी है। तो इसका विकास कैसे होगा वो जानकारी लेंगे अपन आज की क्लास में। सबसे पहले देखते हैं, भाषा नाम आते ही आपको याद आता होगा कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण। क्या? कम्युनिकेशन या संप्रेषण। सबसे पहले देखते हैं कि संप्रेषण क्या होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से, तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति से, ठीक है, अपने विचारों का, क्या विचारों का, कोई 2 मनुष्य या 2 व्यक्ति अपने विचारों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। अपने विचारों को आपस में क्या करते हैं, समझते हैं या अपना भाव, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो किसको काम में लेते हैं? भाषा को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? भाषा को काम में लें। किस लिए? अपने विचारों या अपने भावों को किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए अपने मन में जो भी संवाद है, जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपका विचार है, जो भी आपका भाव है, अगले को लेकर आप क्या सोच रहे हो, किसी भी बात को लेकर आपके मन में क्या है, विचार हैं, ठीक है, भाव है, तो उनको आप समझने के लिए, अपने विचार अगले इंसान को समझाने के लिए आप किसको काम में लेते हो? भाषा को काम में लेते हो। तो भाषा को काम में ले तो या तो आप लिखित रूप में लोगे, ठीक है, अगर आप अगले के सामने अभिव्यक्त कर रहे हो तो या तो आप लिख के बताओगे या फिर क्या बताओगे, बोल के बताओगे। अगर दूसरा इंसान आपको बता रहा है, आप ग्रहण कर रहे हो उनके विचारों को, तो क्या करोगे, या तो सुनकर करोगे या फिर उसका लिखा हुआ पढ़कर करोगे। ठीक है, तो एक तो होता है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल, दूसरा होता है आपका गणनात्मक कौशल। ठीक है, तो कौन कौन से गणनात्मक कौशल होते हैं, कौन से अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, उनकी जानकारी अपन आगे लेंगे। सबसे पहले आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाषा कौशल क्या होता है। इसमें आप लिख सकते हो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पहले आप एक परिभाषा डेफिनेशन लिख लीजिए, किसके अनुसार? अरस्तू के अनुसार। किसके अनुसार? अरस्तू के अनुसार, जो आपकी भाषा विकास में पूछी जा सकती है। अरस्तू के अनुसार आप लिख सकते हो, अरस्तू ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। अगर जो इंसान या जो प्राणी यह कहता है कि मुझे समाज की जरूरत नहीं है, या तो देवता है या फिर वो पशु है। ऐसा अरस्तू ने क्यों कहा है? क्यों कहा है? इन्होंने इसलिए कहा है कि अगर आप समाज में रहोगे तो आप अपने विचारों का आदान प्रदान भी करोगे, अगले की सुननी भी पड़ेगी और आपको सुनानी भी पड़ेगी। अपनी बात को रखने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अगले की बात को आपको समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप लिख सकते हो भाषा कौशल में कि भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशलों के, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना,
इनमें दक्षता हासिल व इनका अच्छे से प्रयोग करना ही क्या है, भाषा कौशल विकास है। ठीक है, क्या है, भाषा कौशल विकास क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशलों में दक्षता प्राप्त करना व इनको अच्छे से प्रयोग में लेना क्या है, भाषा कौशल विकास है। ठीक है, और भाषा कौशल विकास किससे संपन्न होता है, संप्रेषण से होता है। संप्रेषण कैसे होगा, सुनकर भी हो सकता है, बोलकर हो सकता है, लिखकर हो सकता है, पढ़कर हो सकता है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं आगे, वन बाय वन करेंगे। अब पहले आता है अपना भाषा कौशल कर्म। पहले पूछा जा सकता है कि भाषा कौशल कितने होते हैं। ठीक है, क्या पूछ सकता है, भाषा कौशल कितने होते हैं, तो आपको क्या बताना है, भाषा कौशल कितने होते हैं मेरे भाई, 4 होते हैं। पहला कौन सा होता है, सुनना, फिर आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना, फिर आता है आपका लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आप लिख सकते हो LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इंग्लिश में लिख सकते हो आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहो तो कैसे रखोगे, यहां पे बता देता हूं मैं आपको, सुबोपाली। ठीक है, सुबोपाली। अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहो हिंदी में तो आपको याद रखना है भाषा कौशल कर्म क्या होता है, सुबोपाली। क्या, सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इंग्लिश में याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, LSRW। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि सुनना क्या होता है, तो सुनना मात्र सुनना ही नहीं होता। सुनना क्या होता है, सुनना तब अच्छे से हो पाएगा, श्रवण कौशल तब आपका अच्छे से डेवलप होगा जब वक्ता की बात को आप उसी भाव में समझ पा रहे हो जिस भाव में वो आपको सामने अपने विचार, अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है, उसी भाव में आप समझ पा रहे हो, तो वो क्या होगा, आपका सुनना कौशल होगा। क्या होगा, श्रवण कौशल होगा। इसमें आप श्रवण कौशल भी बोल सकते हो, क्या, हिंदी में कई नाम होते हैं, श्रवण कौशल। ठीक है, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवण कौशल क्या होता है कि वक्ता की बात को उसी भाव में समझना व बात का उत्तर देना या अपने उसके विचारों को ग्रहण करना जिस भाव से वक्ता आपके सामने बात को प्रस्तुत कर रहा है। क्या, कि वक्ता की बात को उस तरह से सुनना, उस भाव से ही सुनना व उस भाव से समझना, उसका अर्थ सुन के उसका अर्थ निकालना, उसी भाव से अर्थ निकालना जिस भाव से वक्ता आपके सामने बात को प्रस्तुत कर रहा है। अगर कोई इंसान आपको समझा रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, ज्ञान की बातें बता रहा है, तो आप उस पर हंस रहे हो कि ये मजाक कर रहा है, तो वो क्या है, आपका सुनना कौशल नहीं हो। क्यों, क्योंकि साफ साफ बताया गया है श्रवण कौशल में कि वक्ता की बात को उसी रूप से, वक्ता की बात का उसी रूप से अर्थ ग्रहण करना जिस रूप में वक्ता आपके सामने अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है। क्या, अगर आपको कोई डांट रहा है तो आपको हंसी नहीं आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको कोई डांट रहा है, तो आपका क्या है, श्रवण कौशल अच्छे से विकसित होगा। तो वो क्या होगा, आपका सुनना वो होता है जिसमें आप अगले की बात को सुन के उसका अर्थ ग्रहण करो। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है बोलना। बोलना क्या होता है, अपनी बात को, अपनी बात को बोलकर किसी के सामने, अपनी बात को बोलकर किसी के सामने प्रस्तुत करना व अपनी बात को बोलकर किसी के सामने रखना। अपनी बात हो सकती है, विचार हो सकते हैं, मन के भाव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसको आप बोलकर क्या करोगे, अगले के सामने प्रस्तुत करोगे। ठीक है, आ गया। फिर आता है आपका पढ़ना। ठीक है, क्या आ गया, पढ़ना। पढ़ने में क्या होता है कि कोई भी बच्चा हो, वो क्या कर रहा है, किसी भी कहीं पे भी कुछ चीज़ लिखी गई है, क्या, कहीं पे भी कुछ लिखा गया है, यहाँ पे आप बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ देख रहे हो, जैसे भाषा कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है भाषा कौशल कितने होते हैं, भाषा कौशल कितने होते हैं, तो मेरे भाई 4 होते हैं। कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, आगे बात करेंगे पर हमारे मोंटेसरी ने इनके बारे में क्या कहा है और मनोवैज्ञानिक इनका कर्म क्या अनुसार होता है, तो वो अपन आगे करेंगे। पहले देख लीजिए कि भाषा कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, फिर अपन चलते हैं आगे कि फिर सुनना कौशल क्या होता है, उसके बारे में देख लिया। बोलना क्या होता है, अपनी बात को किसी के सामने क्या करना, प्रस्तुत करना, वो होता है आपका बोलना। वैसे आप शॉर्टकट में याद रखना चाहो तो याद रखते हो सुबोपाली, इनका कर्म क्या होता है, सुबोपाली। ठीक है, फिर होता है पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, कहीं पर लिखी गई बात को समझना। कहीं पे कुछ भी लिखा है, कोई बात लिखी गई है, कुछ सुविचार लिखा गया है,
किताब में कुछ लिखा गया है, आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ लिखा गया है, कोई आप ऐड देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, उसमें कुछ ऐड आ रही है, वहाँ पे कुछ लिखा गया है, तो जो वो क्या होता है, किसी चीज़ को लिखी हुई किसी सेंटेंस को समझना, वो क्या होता है आपका पढ़ना। अब पढ़ना भी दो प्रकार का होता है। क्या होता है पढ़ना? कितने प्रकार का होता है मेरे भाई? दो प्रकार का होता है। आगे अलग बनाया नहीं है इसके लिए पीडीएफ, तो इसे मैं बता देता हूँ। पढ़ना कितने प्रकार का होता है मेरे भाई? पढ़ना आपका दो प्रकार का होता है। क्या? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका कौन सा? सस्वर पठन, ठीक है। दूसरा होता है आपका मौन पठन। मौन पठन। सस्वर पठन क्या होता है और मौन पठन क्या होता है? इसमें आप पठन कौशल भी बोल सकते हो, पठन कौशल, ठीक है। क्या होता? कहीं पर किसी लिखी गई बात को पढ़ना, वह किसी बात को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना। क्या? जैसे किसी बात को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना, तो क्या होता है आपका श्रवण कौशल। और किसी बात को पढ़कर या किसी लाइन को किसी किताब में लिखी गई, कहीं गंध्यास लिखा है, कोई श्लोक लिखा गया है, उसको क्या पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना क्या होता है? वो होता है पठन कौशल। अब पठन कौशल क्या होता है? पठन कौशल ज्ञान को स्थायी करता है, स्थायित्व देता है। क्या? पठन कौशल ज्ञान को स्थायित्व देता है। आप सुनी हुई बात को उतना याद नहीं रख सकते जितने आप क्या किसी बात को, पढ़ी हुई बात को याद रख सकते हो। तो ज्ञान को स्थायित्व देने वाला या भाषा को स्थायित्व देने वाला, क्या ज्ञान को स्थायित्व देने वाला, भाषा को स्थायित्व देने वाला कौन सा कौशल होता है? कौन सा होता है मेरे भाई? कौन सा होता है? पठन कौशल होता है। ज्ञान को स्थायित्व कौन सा कौशल प्रदान करता है? पठन कौशल करता है। पठन कौशल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आपका सस्वर पठन। क्या? यहां पे बता देता हूं पठन कौशल। पठन कौशल, पठन कौशल को मेरे भाई दो भागों में बांटा गया है। कितने? पहला आता है आपका सस्वर पठन, ठीक है। दूसरा आता है आपका मौन पठन। कौन सा? मौन पठन। अब सस्वर पठन क्या होता है? स्वर के साथ, स्वर के साथ, ठीक है। स्वर के साथ। स्वर क्या होता है? आवाज के साथ। क्या? आवाज के साथ, आवाज के साथ किसी विषय वस्तु को, किसी, आप लिख सकते हो सस्वर पठन में लिख सकते हो आवाज के साथ या स्वर के साथ किसी विषय वस्तु को पढ़ना व पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना क्या होता है? सस्वर पठन होता है। इसमें क्या ध्यान रखा जाता है? इसमें स्वर, लय, ताल, स्वर लय ताल का क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। कहां पे आपको धीरे बोलना है, कहां पे आपको लाउडली बोलना है, कहां पे लाउडली बोलना है, कहां पे धीरे बोलना है। तो वो क्या होता है आपका सस्वर पठन होता है। क्या? कि किसी बात को पढ़ते वक्त स्वर लय ताल का ध्यान रखना, वो क्या होता है? स्वर पठन, सस्वर पठन होता है। सस्वर पठन में बच्चा क्या करेगा? बोल बोल के पढ़ेगा। क्या करेगा? बोल बोल के पढ़ेगा। फिर आता है आपका मौन पठन। मौन पठन क्या होता है? मन ही मन में पढ़ना। मन ही मन में क्यों पढ़ते हैं? मन ही मन में अपन क्यों पढ़ते हैं? पठन की गति बढ़ाने के लिए। अपन किसी चीज का रिवीजन कर रहे हैं तो अपन बोल बोल के नहीं करते, क्या करते हैं? जल्दी जल्दी उसको मन ही मन में पढ़ लेते हैं। तो वो क्या होता है? आपका मौन पठन होता है। अब मौन पठन की शुरुआत कब हो जाती है? छठी क्लास से बोल सकते हो आप, कक्षा 6 से बोल सकते हो, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार देखें तो कब हो जाती है? 6 वर्ष का बच्चा होता है तो वो क्या हो जाता है? सस्वर पठन करने लग जाता है, या फिर पठन, वो सस्वर पठन करने लग जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे। लिखना। लिखना क्या होता है? अपने विचारों व अपने भाव व अपने समझ को किसी के सामने अपन प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने भाव को, अपने विचार को, अपनी बात को, तो किस रूप में देते हैं? अपन लिखित रूप में देते हैं। किसमें? लिखित रूप में। अब मैं आपके सामने कुछ बता रहा हूं आपको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने के बारे में, तो मैं लिख रहा हूं, तो वो क्या हो गया मेरे भाई? लिखना हो गया। क्या? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। ये क्या होता है? लेखन कौशल। लेखन कौशल, लिखना एक ही बात है, राइटिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अपने विचारों या बात को लिखकर क्या करना? दूसरे इंसान या दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करना? अभिव्यक्त करना, क्या कहलाता है? आपका लेखन कौशल कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया जाता है? भाषा को स्थायित्व दिया जाता है। क्या? भाषा को स्थायित्व है। भाषा को
लेखन कौशल में क्या दिया जाता है, भाषा को स्थायित्व दिया जाता है। किसमें, लेखन कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है। पठन कौशल में क्या किया जाता है, आपके ज्ञान को स्थायित्व दिया जाता है। क्या, पठन कौशल में आपसे पूछा जा सकता है कि किस कौशल में ज्ञान को स्थायित्व दिया जाता है, तो पठन कौशल में ज्ञान को स्थायित्व दिया जाएगा। और लिखना जो लेखन कौशल है उसमें किसको स्थायित्व दिया जाएगा, भाषा को स्थायित्व दिया जाएगा। यहां पे क्या दिया जाएगा, पठन कौशल में ज्ञान को स्थायित्व दिया जाता है, और लेखन कौशल होता है उसमें किसको, भाषा को स्थायित्व दिया जाता है। कि मैं आज बोल रहा हूं, ठीक है, पठन कौशल में आप पढ़ोगे तो आपका ज्ञान, आप उस चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हो। अब लिखने में भाषा को कैसे स्थायित्व दिया जाएगा, आज मैं बोला हूं कि आप क्या है बच्चों, आप क्या हो, आप बहुत होशियार हो। ठीक है, आप बहुत होशियार हो, तो आप इस बात को मेरे सामने कभी भी लेके आ सकते हो कि सर आपने ये बात बोली थी, क्या आपने ये बात बोली थी कि हम बहुत होशियार हैं। तो ये क्या है, भाषा को स्थायित्व दे दिया है। अगर मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा की तुलना में अस्थायी होती है, पर लिखित भाषा होती है मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। क्या, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। लिखित भाषा क्यों, क्योंकि ये मैंने आज लिख दिया ना, ये आप 100 साल बाद भी क्या कर सकते हो, मेरे सामने लाके रख सकते हो कि सर आपने 100 वर्ष पहले ये कहा था कि हम क्या हैं, बहुत होशियार है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका लिखना, क्या होता है, भाषा को स्थायित्व देता है, और पढ़ना क्या है, ज्ञान को स्थायित्व देता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अपन बात करते हैं कि भाषा कौशल का सही क्रम बताइए। क्या, भाषा कौशल का सही क्रम बताइए। तो आपको क्या बताना है, LSRW, क्या बताना है, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आपको याद रखते हो सुबोपाली में, किससे, सुबोपाली। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भाषा कौशल क्रम में ही सीखी जाती है, क्या भाषा कौशल क्रम में ही सीखी जाती है, क्या पूछ ले, कौशल क्रम में ही सीखी जाती है, तो ये क्या होगा मेरे भाई, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चा इसी क्रम में सीखे। हो सकता है कोई ऊपर नीचे हो सकता है, पहले बच्चा सुनना सीखे, फिर बच्चा पढ़ना सीख जाए, फिर बोलना सीख जाए, फिर लिखना सीख जाए। तो थोड़ा ऊपर नीचे क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे, इसमें कोई पूरी एकदम स्थायित्व नहीं है। पर आपसे पूछे कि भाषा कौशल क्रम का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है मेरे भाई, तो ये आपका मनोवैज्ञानिक क्रम है। ठीक है, जो आपके सामने लिखा गया है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम है। सर्वमान्य क्या है, सर्वमान्य भाषा कौशल क्रम कौन सा है आपका, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ही है। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशल क्रम क्या है, मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशल क्रम क्या है, तो आपका इसमें तो क्या है, LSRW है। क्या, LSRW। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्या है मेरे भाई, सुनना, एक मिनट, सुनना, यहां पे लिख देता हूं, सुबोपाली। अगर मनोवैज्ञानिक क्रम पूछे तो आपको बताना है LSRW, क्या, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, क्योंकि मैडम मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा था कि पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, और फिर पढ़ना सीखता है। क्या, पहले बच्चा क्या करता है, लिखता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर क्या करता है, लिखता है, और फिर पढ़ता है। तो उनका कौशल क्रम क्या हो जाएगा, LSWR। क्या, सुबोलिपि। मनोवैज्ञानिक क्रम तो क्या है, सुबोपाली। मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्या है, सुबोलिपि। क्या, सुबोलिपि याद रख सकते हो, किसके अनुसार, मारिया मोंटेसरी के अनुसार सुबोलिपि। और मनोवैज्ञानिक क्रम पूछे तो आपको क्या बोलना है, सुबोपाली। ठीक है, तो यहां से आपको एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, CTET में, चाहे आप भाषा फर्स्ट में देखो चाहे सेकंड में देखो,
मौर्य मोंटेसरी से भाषा कौशल क्रम पूछ सकता है आपसे, और मनोवैज्ञानिक भाषा कौशल क्रम पूछ सकता है। ठीक है, अब इनमें से दो तो क्या है मेरे भाई, अभी वो ग्रहणात्मक कौशल है, दो क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ग्रहणात्मक कौशल मतलब कि जिनके माध्यम से कोई इंसान अगले इंसान की बातें या विचार या भाव को क्या करता है, ग्रहण करता है, वो क्या होते हैं आपके ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक का क्या होता है कि किसी विचार भाव उनको क्या करना, ग्रहण करना। तो दो तो इनमें से ग्रहणात्मक कौशल है, दो क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ठीक है, तो अपन देखते हैं सुनना क्या है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको कुछ बता रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहे हो या फिर मेरी बात को आप ग्रहण कर रहे हो। सुनना क्या होगा, फिर ग्रहणात्मक कौशल हो गया। सुनना और पढ़ना क्या हो गया, ग्रहणात्मक कौशल हो गया। ठीक है, ग्रहणात्मक कौशल का मतलब कि वो कौशल जिन कौशलों के द्वारा व जिस माध्यम के द्वारा बच्चा या कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति अगले इंसान के विचारों को क्या करता है, भावों को, बात को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो आप मेरी बात सुनकर क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। यहां पे कुछ लिखा गया है, उसको पढ़कर क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। क्या कर रहे हो मेरे भाई, पढ़कर। यहां पे ग्रहणात्मक कौशल लिखा है तो आप समझ रहे हो कि ग्रहणात्मक कौशल लिखा है। यहां पे सुनना लिखा है तो आप समझ रहे हो कि क्या कर रहे हैं, सुनना लिखा है। यहां पे बोलना लिखा है तो क्या समझ रहे हो कि बोलना लिखा है। तो पढ़कर और सुनकर, पढ़ना और सुनना क्या है, दोनों ग्रहणात्मक कौशल है। फिर आता है आपका बोलना और लिखना। ठीक है, बोलना और लिखना। अब मैं बोल के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बातों को, मेरे विचार को, मेरी समझ को आपके सामने क्या कर रहा हूं, अभिव्यक्त कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अभिव्यक्त कर रहा हूं, व्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, तो मेरी बात को मैं आपके सामने बोलकर प्रस्तुत कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, लिख के आपके सामने क्या कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं या अभिव्यक्त कर रहा हूं। तो बोलना और लिखना तो क्या होगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल, और सुनना और पढ़ना क्या हो गया, ग्रहणात्मक कौशल। आई समझ में यहां तक। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से, एक मिनट, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्या, निम्न में से अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ठीक है, क्या पूछेगा, निम्न में से अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल में आपको क्या बताना है, एक तो बताना है आपको पढ़ना। ठीक है, दूसरा क्या बताना है, लिखना। सॉरी, अभिव्यक्तात्मक का पढ़ना नहीं, सॉरी, अभिव्यक्तात्मक में आपको बताना है बोलना। ठीक है, बोलना और लिखना। मैं मेरे विचार को, मेरी भाव को, मेरे समझ को, मेरे ज्ञान को आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कैसे कर रहा हूं, या तो मैं बोलकर कर रहा हूं या फिर मैं यहां पे लिख के कर रहा हूं। तो क्या हो गया, बोलना और लिखना क्या हो गया, अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया। ग्रहण आप कैसे कर रहे हो, ग्रहण कैसे कर रहे हो मेरे भाई, पढ़कर, तो क्या हो गया, पठन कौशल। ठीक है, और क्या कर रहे हो, सुनकर, तो क्या हो गया, सुनना। तो आप ग्रहण कैसे कर रहे हो, पढ़कर कर रहे हो, बोर्ड पे लिखा है वो, और मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनकर क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। तो क्या हो गया, पढ़ना और सुनना क्या होगा आपका, ग्रहणात्मक कौशल हो गया, और बोलना और लिखना आपका क्या हो गया, अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया। आप अपने, आपके कोई भी डाउट है तो मैं आपके डाउट को मैं सुन रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके डाउट को मैं सुन रहा हूं, तो क्या करें, आपके डाउट को मैं ग्रहण कर रहा हूं कि सर समझ में नहीं आया। तो आपसे मैं पूछूंगा कि बेटा क्या समझ में नहीं, आप बताओगे सर कि ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक समझ में नहीं आया। तो मैं आपकी बात को ग्रहण कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं। तो क्या करके, सुनकर कर रहा हूं ना, तो ग्रहणात्मक कौशल हो गया। अगर आपने मेरे को लिख के दिया कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए, तो मैं क्या उस पर्ची को पढ़ कर क्या बताऊंगा, ग्रहण करूंगा उस बात को। तो क्या हो गया, पढ़ना और सुनना क्या हो गया आपका, ग्रहणात्मक कौशल हो गया। और आप क्या कर रहे हो, मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हो, अपने विचारों को क्या कर रहे हो, अभिव्यक्त कर रहे हो, बता रहे हो कि सर समझ में नहीं आया। तो आप कौन हो गए, आप अभिव्यक्ता हो गए, और मैं क्या होगा, ग्रहणात्मकता हो गया। ठीक है, तो अभिव्यक्त करोगे तो क्या करोगे, या तो मेरे को लिख के दोगे या फिर क्या करोगे, बोलकर बताओगे। ठीक है, तो आप अभिव्यक्त करोगे, मैं ग्रहण करूंगा। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ नहीं होगी। तो आज की क्लास में यहां तक इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में अपन, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पूरी टोटल लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स नहीं, ऐसे शॉर्ट्स में नहीं, इनके सामने लिखा हुआ विस्तार पूर्वक आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को सी यू, ऑल द बेस्ट।